बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है नॉवेल्स की दीवानी और उसे तहरीर किया है निम्रा नूर ने। मुझे यकीन है ये कहानी उन तमाम दोशीज़ाओं को पसंद आएगी जो नॉवेल्स की दीवानियाँ हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तुम अभी तक सोई नहीं, वक्त देखो क्या हो रहा है, और तुम अभी तक जाग रही हो। मैं जो डाइजेस्ट में सर दिए अगल बगल से बेगाना उसको पढ़ने में मसरूफ़ थी। अचानक मामा की आवाज़ पर हड़बड़ाई। मामा? चोरी पकड़े जाने पर मेरी ज़बान शरीफ को जैसे कुफल लग गया। माँ ने खूनख्वार निगाहों से मुझे देखा। रात का तकरीबन 1 बज रहा था। फिज़ा में मुहीब खामोशी का राज था। ये तुम्हारी पढ़ाई हो रही है। आधी आधी रात तक तुम जागती रहती हो कि तुम अपना टेस्ट याद कर रही हो, लेकिन यहाँ तो टेस्ट की आड़ में इन मुए रिसालों को पढ़ा जा रहा है जैसे सुबह इसी का टेस्ट देना हो। इधर लाओ इन्हें, मैं तो इनको ठिकाने लगाऊं, फिर ही तुम्हारी जान को सुकून आएगा। मामा कड़े तेवरों के साथ बोलती मेरी तरफ बढ़ी। मेरे तो चौके छक्के सभी छूट गए। नहीं मामा, मैं बस सोने लगी हूँ। मैं तो बस ये एक छोटा सा शेर पढ़ रही थी। आपको पता है ना, सोने से पहले मैं ये सब पढ़ के ही सोती हूँ, चाहे वो ये एक शेर ही क्यों ना हो। ऐसे तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। मैंने उजलत से डाइजेस्ट को मामा की नजरों से छुपाया ताकि वो उसे छीन ना ले। नहीं तो क्या जरूरत है तुम्हें सोने की? इस फसाद को मेरे हवाले करो ना, तो फिर अपने सुबह होने वाले टेस्ट की तैयारी करो। यकीनन उसकी वजह से तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। मेरी मामा जो अपने बच्चों की पढ़ाई के मामले में इंतहा की सख्त थी, वो कहाँ बाज आने वाली थी। डाइजेस्ट को जब्त करके ही दम लिया था। मेरा दिल बेचारा तड़प तड़प कर रोने लगा, जैसे किसी आशिक ने उसकी महबूबा को जुदा कर दिया हो। मामा कमरे से जा चुकी थी और मैं बेचारा सा मुंह लेकर कमरे के बंद दरवाजे को देखती रह गई। मुंह बसोरते हुए मैंने अपनी किताबों की तरफ देखा। ऐसे लगा जैसे वो मुझ मासूम पर कह लगाकर हंस रही हों और कह रही हों, देखा तुम हमें अपने से दूर कर रही थी और तुम्हारी माँ ने इस वजह को ही दूर कर दिया जिसकी वजह से तुम हमसे बिदक रही थी। मैंने उन किताबों को गुस्से से घूरा और फिर सोचा सुबह होने वाले टेस्ट को ही याद कर लूं, मगर किताब को पकड़ते ही मुझे नींद मासी ने यूं अपने हिसार में लिया जैसे रोते हुए नन्हे बच्चे को माँ की मीठी लोरी अपनी आगोश में लेकर उसको थपक थपक कर सुला देती हो। उस वक्त मैं भी एक नन्ही मुन्नी सी बच्ची और मेरी मोटी मोटी और ओखी ओखी किताबें लोरी देने वाली माँ का किरदार अदा कर रहे थे, जिन्होंने लम्हों में मुझे मेरे सुनहरे ख्वाबों की दुनिया में पहुंचा दिया था। सारी रात अपने ख्वाबों में अटकेलियां करते हुए जब सुबह माँ की करख्त आवाज़ पर बेदार हुई तो अच्छी खासी मुझे डोज मिली। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी डोज, कैसी और किससे मिली, तो मैं बताती चलूं। डोज में मुझे माँ जी की हरी भरी बातें सुनने को मिली, जिन्होंने तबीयत को ही हरा भरा कर दिया। वही बातें जो हर माँ से अपनी नालायक कामचोर निकम्मी औलाद को सुनना पड़ती हैं। जी हाँ, मेरे में ये सारी खूबियाँ कोट कोट कर भरी थी, जिस पर मुझको बड़ा ही फख्र था। माँ की जली कटी बातों को लापरवाही से एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालकर नमाज फजर अदा की जो कज़ा हो चुकी थी, और इसी वजह से तो मुझे भर भर कर मामा हजूर से डांट भरी डोज मिल रही थी। माँ की डोज मेरे जैसे ढीठ मरीज पर असर नहीं करती थी। नमाज अदा करने के बाद मैं कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। मैं निक सिक से तैयार होकर बावर्ची खाने में आई, जहां मामा छोटी चच्ची के साथ मिलकर नाश्ते की तैयारी में मसरूफ थी। सुबह के 7 बज रहे थे और इस वक्त हमारे घर में खलबली सी मची होती थी। गोया हर एक को जाने की जल्दी थी। किसी को स्कूल, किसी को कॉलेज और किसी को ऑफिस जाने की जल्दी थी, और घर की खवातीन सभी को भुगताने की जल्दी में थी। मामा, रात को आपने जो मेरा डाइजेस्ट लिया था वो कहाँ रखा है? मैंने लापरवाही से आंखों के तरह तरह के जाविये बनाते उनसे इस्तफसार किया। मेरा इतना पूछना था कि रोटी को बेलते हुए मामा का हाथ रुका और कड़े तेवरों से मुझको घूरा। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, और खबरदार तुम्हारी जुबान पर इन खराफात का नाम भी आया तो जुबान काट कर रख दूंगी तुम्हारी। सख्त लहजे में उन्होंने मुझे तंबीह की। मैंने हैरतों का पहाड़ आंखों में उठाए उन्हें देखा। अरे अरे, कैसे नाम ना लूं? और आंखें तो आप मुझे ऐसे दिखा रही हैं जैसे मैंने आपसे अपने किसी आशिक से शादी करने का मुतालबा कर दिया हो। अल्लाह अल्लाह मामा, कितनी ओवर एक्टिंग करती हैं आप। कभी कभी तो आप स्टार प्लस के ड्रामों के किरदारों को भी पीछे छोड़कर मुझको तो
शशो पंज में डाल देती हैं। मैं उनकी खूनख्वार निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी। मेरी बात से छोटी चची तो मुस्कुराने लगी, मगर मेरी मामा ने दांत कचकचाते हुए हाथ में पकड़े पत्थर के बेलने को मेरे बाजू पर रसीद किया, वो भी खासी बेरहमी से। ये मेरी बदकिस्मती ही तो थी कि मैं उनके इंतहाई करीब थी। अगर जरा फासले पर होती तो उनके इरादे को भांप कर फौरन भाग जाती। लेकिन हाय मेरी और मेरी बेचारे कंधे की किस्मत। दर्द से बिलबिलाती मेरी तो चीख ही निकल गई। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया है लड़की? ताई अम्मी दहलते दिल के साथ बावर्ची खाने में दाखिल हुई। मैंने आंखों में नमकीन आब लिए ताई अम्मा को देखा। ताई अम्मी, जहाँ आपकी हिटलर देवरानी हो वहाँ खैर नहीं हो सकती, बल्कि वहाँ तो सरेआम कत्ल होगा। मैंने अपने बाजुओं को सहलाते हुए कहा और बावर्ची खाने से बाहर आ गई। भाई क्या हुआ, मेरी लाडो को आज फिर डांट पड़ गई क्या? बावर्ची खाने के सामने ही डाइनिंग टेबल था, जहाँ घर के सभी अफराद बैठे गर्मा गर्म नाश्ता नोश फरमा रहे थे। तभी मुझे आते देखकर छोटे चाचू मेरी लटकी हुई शक्ल को देखकर पूछे बगैर ना रह सके, चाचू ऐसा दिन, कोई ऐसा लम्हा भी हो सकता है जिसमें आपा को डांट ना पड़ी हो? नाश्ता करते मुझसे चंद साल छोटे सनी की जुबान पर खुजली हुई। ब्राय करम, तुम अपनी चोंच बंद ही रखो तो बेहतर होगा, तुमसे किसी ने इस्तफसार नहीं किया। मैंने गुस्से से उसे घूरी से नवाजते हुए कहा और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। इस दौरान चाचू मेरी शक्ल के उतार चढ़ाव ही मुलाहिजा फरमा रहे थे। मैंने टेबल पर बैठे सबको रगबत से पेट पूजा करते देखा। कैसे सारे ठूंस रहे हैं, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं। मैंने जले हुए दिल के साथ सोचा, क्या मेरी लाडो ने आज नाश्ता नहीं करना? चाचू ने मेरे लिए ब्रेड पर जैम लगाते हुए पूछा। ये काम वो मेरे लिए रोजाना करते थे। मेरे चाचू बहुत अच्छे हैं। चाचू, मैं मुंह बसोर कर उन्हें देखती रह गई। जी मेरी लाडो, वो ब्रेड और जूस मेरी तरफ बढ़ाते हुए प्यार से बोले। आपको बताऊं, वो मुझे प्यार से लाडो ही कहते हैं और फिर मैं वाकई लड्डू बन जाती हूँ। मामा ने मेरा डाइजेस्ट अपने कब्जे में कर लिया। मैंने रोनी शक्ल बनाकर असल मुद्दा उनके गोश गुजार किया। और बस कर दो खुदा की बंदी, जब देखो डाइजेस्ट का ही रोना होता है तुम्हारा। कभी तो कोई और बात कर लिया करो। ये मेरी कज़न थी जिया। मेरी बात सुनते ही जिसकी जुबान पर फौरन खुजली हुई। मैंने अभी गुस्से से उसे देखा ही नहीं था कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन चुप न रह सका और फौरन बोल उठा। वो चुप रह भी कैसे सकता था? जहाँ मैं हूँ वहाँ मोहम्मद अरहाम अहमद कैसे खामोश रह सकता था? अच्छा किया है चाची जान, अगर जितना तुम डाइजेस्ट के जब्त होने पर वावेला मचाती हो, अगर अपनी नाकामी पर भी दो आंसू बहा लो तो क्या पता तुम भी अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। मैंने गुस्से से बल खाते हुए उसको देखा जो मुझ पर खुल्लम खुल्ला तंज कर रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो तुम? मैं गुस्से से कुर्सी से उठी और टांग मारकर बेचारी कुर्सी पर गुस्सा निकाला और ताबेदारी से जमीन में सजदा रेज हो गई। मतलब वही है, तुम समझकर यूं आग बबूला हो रही हो। वो सुकून से जवाब देकर पराठे से इंसाफ करने लगा, मगर मुझे बेसुकून करके। महर बैठ जाओ, आराम से नाश्ता कर लो, वरना कॉलेज से ताखिर हो जाएगी। चाचू ने कुर्सी सीधी करके मुझे बिठाया। नहीं चाचू, ये समझता क्या है खुद को? जब बात मैं आपसे कर रही हूँ तो ये कौन होता है मेरी बात में अपनी टांग अड़ाने वाला? मैंने गुस्से से उसे देखा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि सामने पड़ा जूस का गिलास उसके सर पर दे मारूं, लेकिन मेरा बस ही तो नहीं चलता था। देखा चाचू, ये नकम्मी तो पहले ही थी, मगर इन नावलों ने तो इसे कहीं का नहीं छोड़ा। अब भला बताएं, इसकी बातों में मेरी टांग कैसे आ सकती है, जबकि मैं तो अपनी टांगों समेत यहाँ बैठा हूँ। वो बड़े मज़े से बोला था। उसकी बात पर सब खी खी करने लगे। मैं चाचू की तरफ देखा, शायद वो भी अपनी हंसी को जब्त कर रहे थे। अगर तुम अपने सर की सलामती चाहते हो तो आइंदा मेरे नावल्स के बारे में एक लफ्ज़ भी मत कहना। गुस्से से मैंने उसे धमकी देनी चाहिए, जिससे वो मेरी धमकी से डर जाएगा। हालांकि वो मुझे मालूम था कि वो ढीठ इंसान है, आदत से मजबूर, कभी बाज नहीं आएगा। लेकिन मैं भी तो मजबूर थी ना। अपने नॉवेल्स की मोहब्बत में उनके बारे में कैसे एक लफ्ज़ भी सुन सकती थी? यानी तुम्हें बोल सकता हूँ। उसकी बुरी निगाहें मुझे ही देख रही थी। गुस्से से मेरी हालत नहायत सीरियस हो रही थी। तुम मेरे साथ बात ही मत करो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। गुस्से में खोलते हुए मैंने उसे एक और धमकी देनी चाहिए, मगर मैं तुम्हारे साथ तो नहीं, जुबान के साथ बोल रहा हूँ। वो कितने मज़े से मेरी धमकियों को हवा में उड़ा रहा था। आराम यार, बस कर दो, क्यों मेरी लाडो को तंग कर रहे हो? बिलाखिर चाचू ने उसे टोका था। अगर अच्छा होता तो चाचू अपना जूता उतार कर उसको टका कर लगाते तो मज़ा आ जाता। आपकी नकम्मी लाडो खुद ही ये मौका देती है, मैं क्या कर सकता हूँ चाचू?
हंसते हुए उसने दोनों हाथ उठाते खुद को इस इल्जाम से बरी ठहराया। तुम ऐसा करो, थोड़ा सा जहर खा लो और खाकर मर जाओ ताकि मेरी जान छोड़ो। मैंने गुस्से से उठते हुए कहा, आज का नाश्ता तो जैसे मेरी किस्मत में ही नहीं था। लो महारानी साहिबा, इस मुफीद मशवरे पर तुम खुद क्यों अमल नहीं कर लेती? ये लड़का मिजाल है जो मेरी बात का जवाब देने से रुक जाए। वैसे सब कहते हैं अरहाम बहुत खामोश तबीयत कमगो था। पता नहीं उन लोगों को वो किस जाविये से खामोश और कमगो लगता था। मैं वहाँ से वॉकआउट करके अपने कमरे में आई और अपना कॉलेज बैग लेकर बाहर निकल गई। चाचू, मैं जा रही हूँ। अगर आज आपका दिल हो गया मुझे कॉलेज छोड़कर आने का तो मेहरबानी करके तशरीफ ले आइएगा। मैंने लाउंज से बाहर निकलते हुए दुहाई दी और पुरुष में खड़ी गाड़ी में आकर बैठ गई। मूड का तो सुबह सुबह ही सत्यानाश हो गया था। अभी तो पूरा दिन बाकी था। तकरीबन 5-10 मिनट बाद मैंने चाचू को आते हुए देखा। नीले रंग की लाइनों वाली शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस वो बहुत प्यारे लग रहे थे। ऊपर से उनकी प्यारी सी मुस्कान जो उनकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देती थी। भाई बहुत गुस्सा है मेरी लाडो, ख्वाम अपना मूड खराब कर दिया। वो ड्राइंग सीट में बैठे हुए बोले, ये लो पकड़ो अपना नाश्ता और अब फौरन से इसे खत्म करो। वो टिफिन मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले। चाचू ऐसे ही थे, सबका बहुत ख्याल रखने वाले, और मेरा तो वो कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते थे। उनका 3 साल का बेटा था अंश, मगर वो कहते कि मेरी पहली औलाद मेरी मेहर है, मेरी लाडो, और मैं उनके प्यार में उड़ती रहती। इतना तो मेरे अपने मामा बाबा भी प्यार नहीं करते जितना मेरे जान से प्यारे चाचू मुझ पर जान निछावर करते। मेरा हर नखरा उठाना तो जैसे मेरे चाचू पर फर्ज था ना। और मामा चाचू पर गुस्सा होती कि उन्होंने मुझे बिगाड़ कर रख दिया है। खैर मामा तो मेरे डाइजेस्ट को भी ये इल्ज़ाम देती थी कि उन्होंने मुझे बिगाड़ कर रख दिया है। कहाँ खो गई हो तुम? ये देखो, आज़ाद करवा लाया तुम्हारे डाइजेस्ट को भाभी की कैद से। चाचू ने मेरे सामने डाइजेस्ट को लहराते हुए कहा, जो रात को मामा ने अपने कब्जे में ले लिया था। मेरे सत्यानाश हुआ मूड डाइजेस्ट को देखकर फौरन भंगड़े डालने लगा। वाओ चाचू, यू आर ग्रेट। मैंने चहकते हुए चाचू से डाइजेस्ट लिया और फौरन टिफिन को बैग में रखते उसे खोलने लगी, जब चाचू गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोले, महर पहले अपना नाश्ता कर लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया। चाचू, मैं कॉलेज जाकर कर लूँगी, पहले अपनी अधूरी कहानी को तो मुकम्मल कर लूँ। मैंने अपनी अधूरी कहानी को ढूंढते हुए चाचू को जवाब दिया। अब मेरे हाथ में डाइजेस्ट आ गया था। अब मुझे भला कहाँ सूझता था नाश्ता करना। मेरा खाना पीना तो जैसे ये कहानियाँ थी।